जय श्री कृष्ण। आप सभी को आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज 27 फरवरी को आप आमल की एकादशी का व्रत कर रहे हैं। आपको आमल की एकादशी पर एकादशी महात्म्य, एकादशी की कथा या ये कहें 11 माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस एकादशी की 2 कथाएं हैं जो पुराणों में वर्णित हैं और हम आपके लिए दोनों लेके आए हैं। आप जानते हैं कि हमारा एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान है, तो हम यहाँ पर जो पुराणों में वर्णित जानकारी होती है, पुराणों की जो कथा होती है, जो महनीय कथा होती है, जो अवश्य सुनी जानी चाहिए उस व्रत में, वो आपको सुनाते हैं। इस बार की जो एकादशी है उसकी 2 कथाएं वर्णित हैं। एक कथा जिसका वर्णन पद्म पुराण में आता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई, और दूसरी जो कथा है उसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है, जो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा मानधाता को सुनाई गई। तो दोनों ही कथाएं हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पवित्र कथा का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारा एक बड़ा प्रतिष्ठित चैनल दूसरा भी है, देवभूमि धार्मिक। वहाँ हम विस्तृत जानकारी देते हैं, बड़े बड़े वीडियो होते हैं। ये हमने जो चैनल है वो उनके लिए बनाया है जिनके पास समय का अभाव है, जो कम समय में जानकारी चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सभी संक्षेप में जानकारियां प्रदान करते हैं और जो सही कथाएं होती हैं पुराणों में वर्णित, वह श्रवण कराते हैं। लाभ लेने के लिए अवश्य ही हमारे साथ जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण आपके व्रत को सफल करेंगे। तो आइए पहली कथा सुनते हैं पद्म पुराण से, फिर हम दूसरी कथा ब्रह्मांड पुराण से श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य सुना, जो महान फल देने वाला है, और आपने मुझे सुनाया। भगवान, अब मैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका महात्म्य सुनना चाहता हूं। आप कृपया सुनाने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि इस एकादशी का क्या नाम है भगवान, कैसे इसकी पूजा होनी चाहिए, क्या इसकी विधि है, वह मैं सुनना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मनंदन, सुनो, इस समय वह प्रसंग सुनाता हूं जिसे मानधाता के पूछने पर वशिष्ठ ने कहा था, फाल्गुन शुक्ल की एकादशी का नाम आमल की है। ये एकादशी आमल की के नाम से जानी जाती है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। जो इसका व्रत करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे ये बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं आपको बताता हूं। आमल की अर्थात आंवला। तो आमल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उससे आमल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। इन सब का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष अर्थात पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। वो एक दूसरे से विचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि बाकी जो वृक्ष हैं वो सब तो हमारी पहचान के हैं, हम उनको पहचानते हैं, पर ये क्या वृक्ष है।
ये पहले के कल्प में तो कभी हमें दिखाई नहीं दिया, इसको तो हम जानते नहीं। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर एक आकाशवाणी हुई। वह आकाशवाणी बोली, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी ने क्या कहा कि जब आप इसका ध्यान केवल कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। और जो इसको छू लेता है, जो वृक्ष को छू ले या फल को छू ले, तो उसे उसका दुगना फल मिलता है। और यदि आपने इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया, भक्षण कर लिया, तो इसका 3 गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो जिन लोगों के पास आमल की वृक्ष ना हो पूजा करने के लिए, तो वो स्मरण करके भी पूजन कर सकते हैं। केवल चित्त में ध्यान कर लेंगे तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे। मैंने पूजा विधि के वीडियो में इसके विषय में जानकारी दी है, उसका आप लाभ लीजिएगा। कहते हैं कि 3 गुना लाभ भक्षण करने से है, इसीलिए आपको अवश्य ही आज के दिन आमलकी का फल खाना चाहिए। सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसके मूल में विष्णु विराजमान है, इसके ऊपर ब्रह्मा विराजमान है, इसके स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि रहते हैं। टहनियों में देवताओं का वास है, पत्तों में वसुओं का वास है, फूलों में मरुदगण रहते हैं तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अर्थात सभी देवता इसमें समाहित हैं। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। यह सुन के ऋषि बोले कि अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं? क्योंकि वो आकाशवाणी थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो सभी ऋषियों ने कहा कि आप दिखाई तो दे नहीं रहे, आप हैं कौन, हम आपको क्या समझें, क्या आपका नाम है? आप कोई देवता हैं या कोई अन्य है? हमें ठीक ठीक बताइए, सही सही प्रकार से बताइए। तब आकाशवाणी हुई, आवाज आई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के स्रष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार ऋषियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। जब उन्हें पता लगा कि ये साक्षात भगवान विष्णु की वाणी है, तो सबको बड़ी हैरानी हुई, उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतर रहित भगवान की स्तुति करने लगे। सभी ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतर रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है, आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? भगवान ने कहा कि क्या है आपका अभिष्ट, अर्थात जो आपको प्रिय है, जो आप चाहते हैं, वह वरदान मांग लो। यह सुन के ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। तो भगवान विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि मनुष्य पुष्य नक्षत्र के होने पर, अर्थात जब पुष्य नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो, तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है।
यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं प्रिय दर्शकों। भगवान ने कहा है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र युक्त द्वादशी हो तो आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इस वर्ष यह योग प्राप्त हो रहा है। द्वादशी रहेगी 28 तारीख को और पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है। तो ये जो समय रहेगा पुष्य नक्षत्र का, जो 9:30 बजे से शुरू होगा 28 तारीख को, ये बड़ा कल्याणकारी है। कहते हैं कि इस समय जो भगवान का पूजन करता है वह सभी पातकों का नाश हो जाता है, उसके सभी पातक नष्ट हो जाते हैं। तो आप जो पारण करेंगे वो प्रयास करके 9:30 से पहले ना कीजिएगा। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं इस शुभ योग का तो 9:30 बजे के बाद आप पारण करेंगे तो आपको ये महाफल देने वाला पुष्य नक्षत्र जो है यह प्राप्त होगा, जिसके विषय में स्वयं भगवान नारायण ने कहा है। मैंने अपनी पूजा विधि के वीडियो में और जो एकादशी का वीडियो था उसमें भी इसके विषय में आपको जानकारी दी थी कि पुष्य नक्षत्र आ रहा है और इसका वर्णन पद्म पुराण में वर्णित है। भगवान के द्वारा कही गई वाणी है ये, इस पर आपको अवश्य विश्वास करना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। आगे वह आकाशवाणी स्वरूपी भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो कि आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण का फल भगवान ने कहा है सहस्त्र गोदानों का। सहस्त्र गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो आंवले के साथ बैठ के जागरण करने से प्राप्त होता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। इस प्रकार जब भगवान विष्णु ने कहा तो ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से हैं वो भी बताइए। उस समय स्नान दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है और उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए, ये हम सुनना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत की उत्तम विधि है, श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन आदि करके और स्नान आदि करके व्रत संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान विष्णु, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद चोर, पतित, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करें। जो अनुचित चरित्र वाले लोग हैं उनके साथ कोई व्यवहार ना करें। आज के दिन कोई बातचीत भी ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए स्नान जो कहा गया है नदी पे करें, पोखरे में करें, कुएं पर करें, घर पे करना है तो घर पे करें। इसमें मृत्तिका लगाकर स्नान करना चाहिए। जब शरीर पर मिट्टी लगाएंगे तो उसके विषय में एक मंत्र कहा है। भगवान कहते हैं कि यह मंत्र बोलते हुए अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्म कौट्यम समर्जितम। निवेदन करना चाहिए कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृत्तिके, मेरे करोड़ों जन्मों में जो पाप मेरे द्वारा किए गए हैं, मेरे उन सब पापों का हरण कर लो। इस प्रकार से मिट्टी लगाते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। फिर जल से स्नान करते हुए इस प्रकार से मंत्र बोलना चाहिए। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं ततुरक्षकं स्वेदज उद्भिज जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातो अहम सर्वतीर्थेषु हृद प्रश्नेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी मातः, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। इस प्रकार से स्नान करते समय मनुष्य को निवेदन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की
सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार कर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। इतना सुंदर दृश्य हो वहां पे जो बड़ा ही मनोहर हो। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखें। ये भगवान परशुराम के लिए अर्पित किए जाने हैं। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों अर्थात खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्ण में परशुराम जी की स्थापना करनी चाहिए। सोने की परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार स्थापना करते हुए उनके प्रत्येक अंग की पूजा करनी चाहिए। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की पूजा करें। विश्वरूपणे नमः इससे दोनों घुटनों की पूजा करें। उग्राय नमः इससे जंघाओं की पूजा करें। दामोदराय नमः इससे कटी भाग की और पद्मनाभाय नमः इससे उदर की। श्री वत्सधारिणे नमः इससे वक्षस्थल की। चक्रिणे नमः से बाईं बाह की पूजा करें। गदिने नमः इससे दाहिनी बाह की। और वैकुंठाय नमः इससे कंठ की। यज्ञ मुखाय नमः इससे मुख की। और विशोक निधये नमः इससे नासिका की। वासुदेवाय नमः इससे नेत्रों की। वामनाय नमः इससे ललाट की। और सर्वात्मने नमः इस मंत्र से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से है। नमस्ते देवदेवेश जमदाग्ने नमस्तुते ग्रहण्या अर्घ्यमिमा दत्त मामलक्यायुतम हरे। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से परशुराम जी को अर्घ्य देना चाहिए। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान और श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदन करें। परशुराम जी कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दान कर दें। यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमल की का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और पूजा पाठ करके स्नान आदि से निवृत्त होके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि दें। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब मैं बतलाता हूं, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब इस प्रकार की विधि का पालन करने से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया। महाराज इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्यों को सब पापों से
मुक्त कराने वाला है, अर्थात सभी पापों से मुक्ति देने वाला है। इसका सब वृतांत मैंने कह सुनाया। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय। यह कथा जो पद्म पुराण में इस एकादशी की वर्णित है वह मैंने आपको सुनाई। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। आपको दोनों ही कथाएं सुननी चाहिए, क्योंकि मैं सदैव यही प्रयास करता हूँ कि मेरे यहाँ के जो भी दर्शक हैं इतनी भक्ति के साथ, इतनी लगन के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनका जो पुण्य है किसी भी प्रकार से कम ना हो। इसीलिए मैं दोनों ही पुराणों से आपके लिए कथाएं लेके आया हूँ। और ये एक अकेली ऐसी एकादशी है जिसकी 2 कथाएं हैं, बाकी सबकी एक एक कथाएं ही सुनने को प्राप्त होती हैं। आइए अब हम दूसरी कथा आरंभ करते हैं। अथ फाल्गुन शुक्ला एकादशी, आमल की एकादशी कथाया प्रारंभ। मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। राजन, एक वैदिश नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था, अर्थात सब भगवान के भक्त थे। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार से स्तुति करने लगे। राजा ने कहा कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और सभी पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः आप सभी पापों को नष्ट करें। मेरे जितने भी पाप हैं उन सबको नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि भर जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आ गया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था, अर्थात जीवों का शिकार करके अपने परिवार को पालता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य को कथा को सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण किया और पूरी रात जागरण करके बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बाकी लोगों के साथ वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान
वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता, अर्थात उन सभी अस्त्रों का उस राजा पे कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी जो भ्रकुटी थी वह टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह एकादशी की कथा यहाँ पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद आपको विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण भी करना चाहिए। मैंने आपके लिए अलग से अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज गीता के 7वें अध्याय को पढ़ के उसका पुण्य पितरों को भी अर्पित करना चाहिए, बड़ा कल्याणकारी होगा। तो वह भी मैंने अपलोड किया है, गीता का 7वां अध्याय भी सुनिएगा। कथा के बाद विष्णु शास्त्र नाम के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद भगवान का ध्यान करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। कथा के निमित्त दक्षिणा आदि जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड हमने दिया है उसको स्कैन करके उस पर भी भेज सकते हैं। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिएगा। सभी स्तोत्र और पाठ हैं उसमें, जिनको सुनने से कीर्तन का पुण्यफल प्राप्त होता है। रात्रिकाल को जागरण के समय जो स्तोत्र पाठ सुनने चाहिए वो भी मैंने उसमें अपलोड किए हैं, तो रात्रिकाल के जागरण के समय भी उन्हें अवश्य सुनिएगा। आइए अब खड़े हो जाएं और आरती करना आरंभ करते हैं।